मेरा नाम राधिका है। मैं और अक्षय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी। अक्षय उस कॉलेज में मुझसे सीनियर था। कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और घर वालों की रजामंदी लेकर हम दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन अक्षय ने कुछ ऐसा किया कि मुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसे इंसान को पहचानने में धोखा कैसे खा सकती हूँ, क्योंकि अक्षय तो किसी और के। मैं इस घर में एक भी दिन नहीं रह सकती। मुझे बस तलाक चाहिए। राधिका के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर वकील ने चुप्पी साध ली और वकील का जवाब न सुनकर राधिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं वकील साहब? देखिए, मुझे पता नहीं कि कोरोना की क्या गाइडलाइंस है। आपने कहा था कि 1 महीना पूरा होते ही मेरी अर्जी पर कोर्ट फैसला दे देगी। राधिका के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। देखिए राधिका जी, कोर्ट बंद है और अभी खुलने के आसार भी नहीं है। केस की सुनवाई तो अभी नहीं हो सकती और मैं जज नहीं हूँ जो डिसीजन देकर आपका तलाक को मंजूर करा दूँ, वकील ने समझाते हुए कहा। लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। 1 महीने के चक्कर में फंस गई हूँ। मुझे उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना जिसने मुझे धोखा दिया है। मैं नहीं रह सकती अक्षय के साथ। राधिका के मन में छिपे दर्द को वकील ने साफ महसूस किया। 2 पल की खामोशी के बाद वह फिर बोला, आप अपनी माँ के घर चली जाएं। अरे नहीं जा सकती। इस इलाके को कोरोना जोन घोषित कर दिया है। यहाँ से निकली तो 40 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दी जाऊंगी, राधिका ने हाँफते हुए कहा। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? वकील ने कहा। आप बस इतना करें कि इस लॉकडाउन के बाद मुझे तलाक दिला दे। और राधिका ने फ़ोन काट दिया। फिर किचन की ओर मुड़ गई। उसके गले में हल्का दर्द था और सिर भारी हो रहा था। 1 कप चाय बनाने के लिए जैसे ही उसने किचन के दरवाजे पर कदम रखा, अक्षय को देखकर राधिका के सिर पर गुस्से के बादल जैसे फट पड़ा हो। पैर पटकते वापस बेडरूम में आकर लेट गई। छत पर घूमते पंखे के साथ पिछली यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। हीर रांझा के नाम से मशहूर अक्षय और राधिका अपने कॉलेज की सबसे हॉट जोड़ी थी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देखकर न जाने कितने दिल जलकर खाक हो जाते थे। राधिका के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अक्षय रोज नए ट्रिक्स अपनाता। दोनों की दीवानगी की कोई सीमा न थी। अपने कैरियर के मुकाम पर पहुंच अक्षय और राधिका परिवार की रजामंदी से शादी के बंधन में बंध गए। सब कुछ बेहद अच्छे से चल रहा था, लेकिन वह एक शाम दोनों की जिंदगी में एक तूफान सा लाया। प्यार की मजबूत दीवार पर शक के हथौड़े का वार गहरा पड़ा। अक्षय ने लाख सफाई दी कि शनाया उसकी बस एक अच्छी दोस्त है, लेकिन शक की आग में जलती राधिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। 15 दिन बाद दोनों की शादी को 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन राधिका उससे पहले ही तलाक चाहती थी। कोर्ट ने एक बार दोबारा विचार करने के लिए दोनों को कुछ समय साथ रहने का फैसला सुनाया था। अक्षय की लाख कोशिशों के बाद भी राधिका का मन नहीं बदला, बल्कि अक्षय की हर कोशिश उसे सफाई नजर आती। नफरत और गुस्से से वह अक्षय को पता नहीं क्या क्या कह जाती थी, लेकिन अक्षय चुपचाप सब कुछ सुन लेता था। केस की अगली सुनवाई तक दोनों को साथ ही रहना था, इसलिए मजबूरन राधिका अक्षय को बर्दाश्त कर रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन अचानक आए कोरोना वायरस ने जिंदगी की रफ्तार को जैसे थाम लिया। लॉकडाउन लग चुका था। चारों ओर डर और अफरा तफरी का माहौल था। राधिका अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उनकी सोसाइटी सील कर दी गई थी, क्योंकि उसमें कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे। मन मारकर एक ही छत के नीचे रहती राधिका अंदर ही अंदर घुट रही थी। राधिका
अपने ख्यालों में खोई कमरे में बेड पर लेटी कुछ सोच रही थी कि एम्बुलेंस की तेज आवाज़ से उसका ध्यान भटका। वह भागकर बालकनी की ओर भागी। सामने वाली बिल्डिंग के नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी। उसके आसपास पीपीई किट पहने 4 लोग खड़े थे। राधिका ने ध्यान दिया तो उससे सामने वाली बिल्डिंग के 4 नंबर फ्लैट की बालकनी में उषा आंटी रोती नजर आई। एम्बुलेंस के अंदर एक बॉडी को डाला जा रहा था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस सायरन बजाते निकल गई। उषा आंटी के रोने की आवाज़ अब साफ नजर आ रही थी। एम्बुलेंस में उनके इकलौते बेटे मनोज को ले जाया गया था। मनोज नहीं रहा। बगल की बालकनी में मुंह लपेटे रोहिणी खड़ी थी। उसकी बात सुनकर राधिका का दिल धक से रह गया। क्या बोल रही हो रोहिणी? यार, एक ही बेटा था आंटी का, कोई नहीं है उनके पास तो कैसे बर्दाश्त करेंगी यह दुख? राधिका दुखी स्वर में बोली। कोरोना जाने कितनों को अपने साथ ले जाएगा। तुमने मास्क नहीं पहना और तुम बाहर खड़ी हो। इतनी लापरवाही ठीक नहीं राधिका। इतना कहकर रोहिणी अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। घबराई राधिका कमरे में आकर अपने चेहरे और हाथों को साबुन से रगड़ने लगी। उषा आंटी का रोना चारों तरफ फैले सन्नाटे में डर पैदा कर रहा था। राधिका अपने कमरे में सैनिटाइजर कर बिस्तर पर लेट गई। सिर में दर्द और गले में खराश, मन में भय की तरंगे बनने लगी। नाक में बहता पानी, दिमाग में कुछ और लाए जा रहा था। लेकिन आंटी और मनोज के बारे में सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। राधिका को कमरे से बाहर न निकलते देख अक्षय को चिंता हो रही थी। राधिका कभी इतनी देर नहीं सोती। रात के 8 बज रहे थे और वो 4 बजे से कमरे के अंदर थी। मनोज के जाने का दुख अक्षय को अंदर तक हिला गया। उस पर राधिका के दरवाजे को थपथपाकर वह बोला, लेकिन राधिका की कोई आवाज़ नहीं आई। अक्षय ने दरवाजे को हल्के से धकेला तो राधिका को बिस्तर पर बेसुध पाया। उसने करीब जाकर उसके माथे को छुआ तो माथा तप रहा था। राधिका, राधिका, उठो, आंखें खोलो। अक्षय उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला। राधिका ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन खोल नहीं पाई। अक्षय ने तुरंत अपना मास्क चेहरे पर लगाकर ठंडे पानी का कटोरा लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। ठंडे पानी की पट्टियाँ सिर पर रख उसकी हथेली रगड़ने लगा। राधिका को कुछ होश आया। आंखें खोली तो अक्षय सामने था। राधिका की आंखें लाल थीं। अक्षय उसे होश में आया देख तुरंत पैरासीटामोल ले आया और सहारा देकर दवा उसके मुंह में डाल दी। राधिका को ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में जान ही न बची हो। वह उठ नहीं पा रही थी। कोरोना उसके शरीर को जकड़ चुका था, लेकिन अक्षय उसके करीब खड़ा था। यह देख वो बोली, तुम दूर रहो अक्षय, मुझे कोरोना, तुम भी बीमार हो जाओगे। और फिर खांसने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हुई। तुम शांत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने मास्क और ग्लव्स पहने हैं और तुम्हें बस वायरल बुखार है, कोरोना नहीं। घबराओ नहीं, मैं चाय लाता हूँ, कह अक्षय रसोई में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चाय और स्टीमर अपने साथ ले आया। राधिका को चाय देकर अक्षय ने स्टीमर का प्लग लगाया और उसे गर्म करने लगा। राधिका चाय पीकर स्टीम लेने लगी। अक्षय वहीं खड़ा था। तुम जाओ यहाँ से, बीमार हो जाओगे, जाओ प्लीज़, राधिका ने जोर देकर कहा। मैं ठीक हूँ, सुबह कोरोना का टेस्ट होगा हमारा, तुम रिलैक्स रहना राधिका, अक्षय उसे समझाते हुए बोला। राधिका ने हाँ में सिर हिलाया।
थोड़ी देर में वह फिर सो गई। कोरोना के लक्षण अभी इतने नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अक्षय डर गया था। राधिका के मायके फ़ोन कर खबर देने के बाद अक्षय ने सारे घर को सैनिटाइज किया। चाय का कप से लेकर राधिका के कमरे के बाहर ही बैठ गया। राधिका बीच बीच में खांस रही थी और बेचैनी से अपने सीने को रगड़ रही थी। अस्पताल ले जाना खतरनाक था, क्योंकि अस्पताल से आती मौत की खबरों ने दहशत फैला रखी थी। अक्षय की आंखों में नींद नहीं थी। वह एकटक राधिका को देख रहा था। राधिका बार बार अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। बाहर फैला सन्नाटा कोरोना के साथ मिलकर सबके दिलों से खेल रहा था। जैसे पानी राधिका के होंठ बुदबुदाए। अक्षय ने भागकर गुनगुना पानी लाकर राधिका को पिलाया। लिटाकर टेम्परेचर देखा। बुखार कुछ कम हुआ था, लेकिन अब भी 102 पर अटका था। रात भी जाने कितनी लंबी थी, जो सरक ही नहीं रही थी। वह राधिका के कमरे के बाहर दरवाजे पर टेक लगाए बैठा था। बीच बीच में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती। सूरज अपने समय पर उगा। खिड़की से आती सूरज की रोशनी राधिका के चेहरे पर पड़ने लगी तो वह जाग गई। शरीर में दर्द था। सहारा लेकर बिस्तर से उठकर बाथरूम में घुस गई। अक्षय दरवाजे के पास ही ज़मीन पर बेखबर सो रहा था। बाथरूम से बाहर आकर राधिका की नज़र ज़मीन पर लेटे अक्षय पर पड़ी। वह कसमसा कर रह गई। 2 कदम चलने की हिम्मत भी उसकी नहीं हो रही थी। सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। वह अक्षय को बुलाना चाहती थी, लेकिन खांसी के तेज उफान से यह नहीं हो सका। उसके खांसने की आवाज़ से अक्षय की नींद टूट गई। वह हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि राधिका बिस्तर पर सिकुड़ कर लेटी हुई है। वह अपना मास्क ठीक करता है और उसके पास जाकर उसे सीधा करता है। राधिका के गले में दर्द का इशारा करती है। अक्षय उसे गुनगुना पानी पिलाता है। राधिका को राहत महसूस होती है। बिस्तर पर पड़ी राधिका अक्षय की अपने लिए चिंता साफ महसूस कर रही थी। घर के काम और राधिका की देखभाल में अक्षय भूल गया था कि राधिका उसके साथ बस कुछ दिनों के लिए है। ऑक्सीमीटर से रोज़ ऑक्सीजन नापने से लेकर राधिका को नहलाने तक का काम अक्षय कर रहा था और राधिका उसके प्यार को धीरे धीरे फिर से महसूस करने लगी थी। मन में अजीब सी ग्लानि महसूस कर राधिका अक्सर रो पड़ती, लेकिन अक्षय के सामने सामान्य बनी रहती। राधिका तकलीफ़ में थी, मन से भी और शरीर से भी, लेकिन उसके अपनों ने उससे दूरी ही रखी। शायद डर था कि राधिका उनसे कोई मदद न मांग ले। अक्षय कोरोना को लेकर ऑनलाइन सर्च करता रहता। राधिका के इलाज के साथ सावधानी और उसकी डाइट पर अक्षय कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। दिन बीत रहे थे और राधिका तेज़ी से रिकवरी कर रही थी, लेकिन कमज़ोरी इतनी थी कि वह खुद के काम करने में भी सक्षम महसूस नहीं कर रही थी। बालकनी में कुर्सी पर बैठी राधिका शहर के सन्नाटे को महसूस कर रही थी। आसपास के फ्लैट्स की बालकनियों के दरवाजे कसकर बंद पड़े थे। शायद सबको उसका कोरोना पॉजिटिव होना पता चल गया था। इंसानों के बीच आई यह दूरी कितनी पीड़ादायक थी। राधिका अपने ख्यालों में खोई थी कि रसोई से आती तेज आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। वह दीवार का सहारा लेकर कमरे से बाहर निकली। रसोई में अक्षय अपना हाथ झटक रहा था। फर्श पर दूध का बर्तन पड़ा था, जिसमें से भाप उठ रही थी। माजरा समझते उसे देर न लगी। राधिका बेचैनी से चिल्लाई, अक्षय ठंडा पानी डाल लो हाथ पर, जल्दी करो अक्षय। ठीक है, लेकिन तुम जाओ, आराम करो, परेशान न हो, अक्षय ने फ्रिज खोलते हुए कहा। मेरी चिंता न करो, मैं ठीक हूँ, अपना हाथ दिखाओ, वह चिल्लाई। अक्षय का हाथ लाल हो गया था। क्या
किया तुमने यह? क्या हाथ से बर्तन उठा रहे थे? बर्तन गरम है, यह तो देख लेते। राधिका गुस्से से बोली। मेरी चिंता मत करो, वैसे भी अकेले ही रहना है मुझे। अपनी हथेली को राधिका की हथेली से छुड़ाकर वह बोला, तो तुम क्यों चिंता कर रहे थे मेरी? रात दिन मेरे लिए दौड़ रहे थे, मेरे लिए अपनी नींद खो रहे थे। मरने देते मुझे। राधिका ने की आवाज़ में दर्द था। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकता हूँ। अक्षय ने कहा। तो क्यों नहीं रोक लेते मुझे? सुबकते हुए राधिका बोली। मैंने तो तुमसे कभी दूर होने की कल्पना तक नहीं की थी। तुम ही मुझसे नफ़रत करती हो। अक्षय रसोई के फर्श पर बैठ गया। नफ़रत? और मैं? और फिर से तुमने और शनाया, मैंने तुम्हें उसके साथ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया अक्षय? राधिका गुस्से में बोली। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस रात शनाया को अस्थमा का अटैक आया था। मैं सिर्फ उसे गोद में उठाकर पार्किंग में कार में बैठा रहा था, लेकिन तुमने सिर्फ यही देखा, मुझ पर शक किया, शनाया को भी अपराधी बना दिया, जबकि उस समय वह खतरे में थी। अक्षय एक सांस में सब बोल गया। राधिका खामोश हो नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से बहते पानी अपनी गलती का एहसास करा रहा था और अक्षय उसकी गालों से पर आंसू देखकर परेशान हो गया। तुम क्यों रो रही हो राधिका? देखो अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। अक्षय बोला। कुछ नहीं होगा मुझे। इस कोरोना संक्रमण ने मेरे शक के संक्रमण को मार दिया है। अक्षय, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें किसी और के करीब देख मैं तुम्हें खोने के ख्याल से बेचैन हो उठी थी। मैं जलन में गलती कर गई, तुम्हारा अपमान किया, तुम पर आरोप लगाए। मुझे माफ़ कर दो अक्षय। राधिका हाथ जोड़कर विनती करने लगी। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफ़रत देखकर मैं कितना तड़पा हूँ, तुम नहीं समझ सकती। अब ऐसे रोकर मुझे और तड़पा रही हो। कैसे सोच लिया था तुमने कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह पाता? मर जाता मैं, कहकर अक्षय ने राधिका को अपने बाहों में भींच लिया। दोनों की आंखों से बहता पानी प्रेम के सागर को और गहरा करने लगा। अगली तारीख पर अपना फैसला सुनाने के लिए राधिका ने अक्षय के सीने पर अपने प्यार की निशानी अंकित कर दी थी और कोरोना संक्रमण के साथ साथ उसके दिमाग में जो शक का संक्रमण था वो भी अब साफ हो गया था। साथियों, गहरे से गहरा रिश्ता भी शक की वजह से खोखला हो जाता है। आप अपने रिश्ते को लेकर जितना अधिक इनसिक्योर रहेंगे और अपने जीवन साथी पर शक करेंगे, आपका साथी आपसे उतना ही दूरी बनाता जाएगा। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है दोनों का एक दूसरे पर विश्वास। अगर इस रिश्ते में विश्वास की जगह शक ने ले ली तो इसके टूटने तक की नौबत आ जाती है। कई बार बहुत मामूली सी बातें होती हैं जिस वजह से पति अपनी पत्नी पर या फिर पत्नी अपने पति पर शक करने लगते हैं। गलतफहमियां तुरंत दूर करें। कई बार दूसरों के कहने या अधिक सोचने की वजह से मन में गलतफहमियां बनने लगती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ बात करें और सारी गलतफहमियों को तुरंत दूर कर लें। ऐसा करने से बात अधिक बढ़ेगी नहीं और रिश्ता भी खराब नहीं होगा। दोस्तों, अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।